दोस्तों अभी हम आपके साथ खड़े हैं यहाँ अमरैया दुआरी गांव में, जहाँ एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। हम आपको बताना चाहेंगे कि दो ट्रकों के आमने सामने भिड़ंत में तकरीबन जो अंदाज लगाए जा रहे हैं अभी 6 से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है और आप जैसा कि देख पा रहे हैं कलेक्टर, कमिश्नर और डीआईजी सहित कई बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुँच चुके हैं। लाशों की शिनाख्त नहीं हो पा रही क्योंकि आग जनी इस तरह से हुई थी। दोनों ट्रकों में जिस तरह से आग लगी हुई थी उससे लाशें उसी के अंदर जल कर खाक हो चुकी हैं। अभी जो लाशें निकाली जा रही हैं उसमें किसी भी लाश की पहचान नहीं हो पा रही है। ये बताया जा रहा है कि एक ट्रक जो जेपी की तरफ जा रहा था उसमें महसाओं का निवासी है संतोष केवट है, जो एक ट्रक में था, जबकि उसी ट्रक में एक युवक और था जिसके वो घटना के बाद वहां से भाग जाने की सूचना दी जा रही है। वहीं दूसरे ट्रक में तकरीबन 6 से 7 लोग सवार थे। जो ये बताया जा रहा है कि अभी तक जो लोगों का कहना है कि वह गुड़ की ओर जा रहे थे और उस ट्रक में गायों का चारा यानी चुनी कुछ ऐसा होता है जो लदा हुआ था। इसके बाद दोनों ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हुई है और थोड़ी समय में ही देखा गया है कि दोनों ट्रक आग का गोला बन गए और जो उसमें सवार थे कोई भी बाहर नहीं निकल पाया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई, या फिर यह कहें कि ट्रक के ही अंदर उनकी चिता जल गई है। कोई भी व्यक्ति की पहचान नहीं हो पा रही है, सब खाक में तब्दील हो चुके हैं। देखिए किस तरह से परिजन उनके बिलक रहे हैं। जिसकी पहचान हुई है, बताया जा रहा है कि संतोष केवट के ये परिजन है जिनको सूचना उस व्यक्ति के द्वारा दी गई है जो ये उस ट्रक में मौजूद था और घटना के बाद वह छलांग लगाकर यहाँ से भाग गया। हालांकि वह अभी तक यहाँ नहीं देखा गया है, अब वो कहाँ गया, लेकिन परिजनों को सूचना उसी व्यक्ति के द्वारा दिए जाने की बात कही जा रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ कलेक्टर, डीआईजी, एसडीएम, तहसीलदार, समस्त थाना प्रभारी, जो शहरी क्षेत्र के समस्त थाना प्रभारी यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टरों का दल भी यहाँ भेजा गया है, जो यदि कोई संभावना होती है किसी के बचे रहने की तो उसे तत्काल उपचार देने के लिए डॉक्टरों का दल भी यहाँ पहुँचा हुआ है। इसी तरह से कई एम्बुलेंस लगाए गए हैं, यदि किसी का जीवन बचाया जा सके तो उनको तत्काल उसमें ले जाकर उपचार दिया जा सके, लेकिन ऐसी कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही कि जिस तरह से आग जनी हुई है, जिस तरह से ट्रकों में आग लगी थी, कोई भी व्यक्ति बचा होगा। जबकि हम आपको जैसा कि अभी आपको ये बता रहे थे कि शवों की पहचान नहीं हो पा रही है। लोग एक दूसरे में जलकर गुत्थम गुत्था हो गए हैं, जिससे अभी गिनती भी नहीं हो पा रही है दूर से। यदि सबको बाहर निकाला जाएगा तो उनके जो कंकाल हैं उससे ही यह बताया जा सकता है कि कितने लोग इस वाहन में सवार थे। तो आइए हम अधिकारियों से बात करते हैं इस बारे में क्या कहना है और घटना किस तरह से हुई। बताया जा रहा है कि ये बाईपास में जो स्थानीय लोगों का कहना है कि तेज रफ्तार ट्रक आमने सामने भिड़े हैं। इसके बाद थोड़ी ही देर में उसमें से चिंगारियां उठी हैं और देखते ही देखते ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गए थे। तो देखिए किस तरह से यहाँ वाहनों की लाइन लगी हुई है। पूरे जिले के फायर ब्रिगेड यहाँ मौजूद है और अभी भी आग बुझाई जा रही है। बाईपास में दोनों ओर काफ़ी लंबा जाम लग चुका है, चूँकि घटना के बाद यहाँ मार्ग को रोक दिया गया है। तो आइए हम देखते हैं अधिकारी क्या कहते हैं इस मामले में और घटना कैसे हुई, इस बारे में स्थानीय लोगों का क्या कहना है। तहसील के ये दुर्घटना हुई है जिसमें दो ट्रकों की आपस में भिड़ंत हुई है और दोनों ट्रक जो थे वो तेज, जैसा देखने से लग रहा है कि तेज गति से आ रहे होंगे और आपस में भिड़ने से ये एक्सीडेंट हुआ है। और चूंकि एक में बहुत इनफ्लेमेबल जो ज्वलनशील बोरियां अपने लोगों को दिख रही हैं, जिसमें एक में चने की भूसी है और दूसरे में बाकी और माल था, इस वजह से आग और भड़की। टीम ने मौके पर पहुंची, पुलिस की टीम भी और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम भी। तो जो आग बुझाई गई है, आग बुझाने के बाद जो उसमें ड्राइवर और उनके खलासी रहे होंगे उनकी बॉडी को हम लोग रिकवर करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक एक बॉडी रिकवर हुई है और सामने से देखने से ये लग रहा है कि उसमें 2 बॉडी और है। एक ट्रक में जो ट्रांसपोर्टर हैं, एक सतना के ट्रांसपोर्टर हैं, एक नागपुर के ट्रांसपोर्टर हैं। तो नागपुर से टीम का भी संपर्क लगातार चल रहा है। सतना की टीम ने बताया कि उनके ट्रक में एक ड्राइवर था सिर्फ, वो बॉडी सामने दिख रही है। तो लगातार टीम उसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है और हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये बॉडीज़ रिकवर हों और आगे की कार्रवाई करें। मैडम, स्थानीय लोगों का कहना है कि चोरठा की तरफ से जो ट्रक आ रहा था उसकी लापरवाही है।
अब ये पहला काम जो है वो रेस्क्यू का काम है। इसके बाद ये सब चीज़ें डिटेल्ड इंक्वायरी में पता चलेंगी कि क्या रीज़न रहा था। लेकिन सामने से देख के लग रहा है जिस तरीके की भिड़ंत है, जिस तरीके के ट्रक आपस में दोनों कैबिन गुथे हुए थे, उससे लगता है कि बहुत ज़ोरदार स्पीड बहुत तेज़ रही होगी, जिससे कि प्राइमा फेसाई ये केस हुआ होना लगता है। मृतकों की मौत की राशि कुछ ये हम लोग अभी कर रहे हैं। जैसे ही रेस्क्यू खत्म हो जाएगा तो इस पर इस विषय पर भी विचार करेंगे। ट्रक में अभी ये घटना हुई, इसमें कौन सवार थे आपकी? ये मेरी सिस्टर है। आपकी बहन है? जी क्या हाँ, नाम मेरी उनका? सिस्टर है। उनका नाम सविता है। और कौन था उनके साथ? उनके साथ में लड़का था, गोल्डी नाम है। गोल्डी नाम है उसका। ये लोग कहाँ से बैठे? कहाँ ये से बैठे? ये नागपुर से आ रहे हैं। नागपुर से आ रहे जी थे हाँ। यहाँ ट्रक से? जी हाँ। तो आपका भी क्या गाड़ी से कोई संबंध है क्या? ट्रक चलते हैं? जी, हमारे ट्रक चलते हैं। आपको कैसे पता चला कि ये घटना जी, हमको हो गई? फोन किया गया तो फोन से हमने घर से सुन करके घर से मैं आ रहा हूँ देवतला के पास से। कौन फोन किया था? जी, हमारे मौसी के लड़के किए थे, कृष्णपाल केवर। ये निवासी कहाँ के हैं ये लोग? जी, ये निवासी हैं कैथा, कैथा? गढ़ के बगल में कैथा है। नागपुर काहे के लिए गए थे? नागपुर में ये रहते हैं, इनके घर वाले और वे इसमें सीआरपीएफ में नौकरी करते हैं। देवर करते हैं, ससुर करते हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा सुभाष लाल केवट नाम है। आप कहाँ रहते हैं? जी, हम मड़ना में रहते हैं। इस पूरी घटना के प्रत्यक्षदर्शी यहाँ ढाबा संचालक है विवेक मिश्रा जी। इन्होंने इस पूरी घटना को देखा। आइए हम बात करते हैं कि आखिर घटना किस तरह से घटित हुई है। भैया ये क्या घटना कैसे हुई थी? घटना ये है कि ये ओवरटेक में घटना हुई है। ये ट्रक वाला जो है ओवरटेक किया है यहाँ से, उधर साइड 3 तो ट्रक वाले और जा रहे थे और ये ट्रक वाला यहाँ से क्रॉस लिया, सामने से एक ट्रक और आ रहा था और उसी दौरान ये क्रॉसिंग नहीं ले पाया। सामने वाले वाहन तेज थे, उधर वाले ये भी तेज से निकालने की कोशिश किया और उधर से भी ट्रक आया, ये नीचे रास्ता है, ये इधर काटने की कोशिश किया, उसने भी किया, इसमें टक्कर हो गई। उसी दौरान जब हम लोगों ने देखा अंदर तो एक बार चीख की आवाज आई, उसके बाद आग पकड़ ली। अंदर गियर बक्से के पास आग लगी थी। अब हम लोगों के पास और तो कोई सुविधा थी नहीं, हम लोगों ने यहाँ से पाइप दौड़ाई और अंदर पानी डालने की कोशिश की पर उसमें काबू नहीं पाया गया। इधर से आग और तेज हो गई। इतने में फिर चुराटा टीआई साहब आए, हम लोगों ने एम्बुलेंस को भी फोन किया और मतलब जितनी कोशिश हो इसमें सके। कुछ कोई कूद के यहाँ से चीखते हुए भागने की भी आवाज आई, कौन था? एक बंदा भागा है। अब इसमें से ये ड्राइवर है कि खलासी, ये तो कंफर्म नहीं हो पाया। एक बंदा यहाँ से भागा है जिसके पूरे खून के निशान थे उसके ऊपर, वो यहाँ से भाग के निकल गया है ना। हम लोगों से मिल नहीं पाया लेकिन हम लोगों ने भागते हुए देखा और बाकी इसमें 4 से 5 लोग अंदर थे जिसमें उनके ऊपर आग लग चुकी थी और लगभग आधे घंटे बाद यहाँ पे प्रशासन आया है और उसके बाद टीआई साहब ने फोन किया, तब जाके फायर ब्रिगेड आई है। जीवित एक ही आदमी उसमें? बस जीवित एक ही आदमी, बाकी बाकी सब खत्म हो गया, बाकी सब अंदर जल के राख हो गए बिल्कुल। तो ये हमारे साथ हैं प्रत्यक्षदर्शी ढाबा संचालक जिन्होंने इस पूरी घटना को देखा है। इनका ये कहना है कि इसमें जब घटना हुई उसके तुरंत बाद आग की लपटें उठी हैं और कोई बाहर नहीं निकल पाया। हालांकि एक आदमी उसमें से निकल के भागा है। इन्होंने देखा है उस आदमी को, खून से लथपथ था, लेकिन वो भागा है यहाँ से और अभी तक यहाँ पास नहीं आया है। वो कहाँ है या उपचार कराने गया है, अभी इसकी जानकारी नहीं हो पाई। तो इसमें अभी कुछ परिजन आए हैं। उनका ये कहना है कि ये जो एक ट्रक में जो नागपुर से ट्रक आया था उसमें गोल्डी केवट और सविता केवट सवार थे, जिनके पति सेना में जवान है और वह छुट्टियों में अपने गांव आ रहे थे। नागपुर से ही शायद ट्रक में सवार हुए थे। उनके परिजनों ने पुष्टि की है कि ये गोल्डी केवट है और एक सविता केवट है, जिनके शव अभी निकाले गए हैं। एक ट्रक से सारे शव निकाल लिए गए हैं। इस पूरी घटना में 4 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है, जो कि इस ट्रक में एक चालक सवार था जिसका नाम संतोष केवट है। दूसरे ट्रक में गोल्डी केवट और ये बच्चा है और सविता केवट उसकी माँ है। माँ बेटे की मौत हुई है और साथ में चालक की मौत हो गई है और चालक या परिचालक की मौत हुई है। चालक इसमें से एक व्यक्ति इसमें से कूद कर भागा है, जिसकी पुष्टि स्थानीय लोगों ने की है। तो अभी तक के जो अपडेट है कि केवल 4 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन के द्वारा की गई है। तो तेज खबर 24 में इसी तरह से आप बने रहिए। मैं तेज खबर 24 से आरिफ खान।